Hello and welcome again everyone. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School मोना. सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास फोर्थ के जो 19 चैप्टर की जो पोएम थी द नॉटी बॉय नेक्स्ट डे यस्टरडे हमने वो कंप्लीट कर ली है. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. एंड जो पोएम जो वर्कशीट मैंने आपको नोट करने के लिए दी थी आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द नॉटी बॉय का के जो क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे. ओके. सो जो सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा इसकी समरी पे ध्यान देंगे. ठीक है. नॉटी बॉय क्या था? एक शरारती बच्चा था जो अपना देश उसका जो देश था वो क्या था? इंग्लैंड. एंड जो इंग्लैंड से वो भाग गया कहाँ? स्कॉटलैंड. नई नई चीज़ों को फाइंड करने के लिए, नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए. ठीक है. वहाँ की धरती के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि वो नॉटी था, उसे क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर कि वो नई नई चीज़ों को फाउंड करे, उन्हें ढूंढे और देखे कि बाहर है क्या. लेकिन जब वो जाता है स्कॉटलैंड तो उसे वहाँ सेम अपना जो हार्ड ग्राउंड होता है, उनके यहाँ धरती होती है, उसी की तरह वो दिखाई, सब कुछ उसी की तरह होता है. चेरी जो होती है रेड होती है, बिल्कुल उसके देश की तरह. सब कुछ उसके देश की तरह होता है. तो इसमें यही बताया गया था द नॉटी बॉय में कि जब एक मॉरल भी था इसका. जब क्या होता है, लोग जब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, या फिर अपने स्टेट को छोड़ के जहाँ वो हैं वहाँ से दूसरी जगह नई नई चीज़ों को देखने के लिए, नई नई चीज़ों को के लिए जाते हैं, डेवलपमेंट्स के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि हमारी जगह से दूसरी जगह क्या होगी? बेहतर होगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. वो भी सिमिलर हमारे देश की तरह होती है, लेकिन लोगों की थिंकिंग वैसी नहीं है ना. तो उसमें यही बताया गया है कि बाहर आप जाते हैं तो कहीं विदेश या फिर अलग अलग स्टेटों में अगर आप जाएं तो जो नॉटी बॉय है उसने जैसे सिमिलर चीज़ें वहाँ देखी थी, तो आप लोगों की भी यहाँ सिमिलर चीज़ें दिखेंगी. इससे बेहतर है कि आप लोग अपने ही जगह पे स्टे करें. ठीक है. सो आज हम इसकी करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड दीज न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर हिंदी मीनिंग. यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हिंदी मीनिंग्स आपने यहाँ पे नोट डाउन करनी है. यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनकी हिंदी मीनिंग. तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है. फर्स्ट वर्ड हमारा था नॉटी. नॉटी मीन्स क्या होता है? शरारती. ठीक है. जो नॉटी बॉय था. फाउंड मीन्स होता है मिली या फिर कोई चीज़ मिलना. ग्राउंड मीन्स होता है आधार या धरातल. मैरी मीन्स होता है हर्षपूर्ण. हर्षपूर्ण. उसके बाद नेक्स्ट है चेरी. चेरी मीन्स होता है एक फल. चेरी आपने देखी होगी, रेड रेड होती है. एक फ्रूट का नाम चेरी होता है, तो हम उसे चेरी ही बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है वेटी. वेटी मीन्स होता है भारी या फिर उसे कहेंगे कठोर. वुडन मीन्स होता है लकड़ी का बना हुआ. यार्न मीन्स होता है गज. जैसे हम ज़मीन नापते हैं ना, या फिर दूर दूर तक ज़मीन के बारे में हमें जानकारी लेनी हो या फिर उसे नापना हो तो उसे हम कहेंगे यार्ड या गज. सो वर्ड्स मीनिंग हमारी कंप्लीट हुई. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम. नॉटी बॉय कहाँ से आया था? द नॉटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड. नॉटी बॉय कहाँ से आया था? इंग्लैंड से. ठीक है. वो इंग्लैंड में रहता है. एंड वेयर डिड द नॉटी बॉय गो. सेकेंड क्वेश्चन, नॉटी बॉय कहाँ गया? द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. वो कहाँ गया? स्कॉटलैंड के. वाई डिड ही गो देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही गो देयर. वो वहाँ क्यों गया? ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स देयर. वो वहाँ के लोगों को देखने के लिए एंड नई नई थिंग्स के फाउंड करने के लिए वहाँ गया. ओके. नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द बॉय वंडर्ड अबाउट. उसने वहाँ क्या क्या देखा? द बॉय वंडर्ड अबाउट द हार्ड ग्राउंड एंड लॉन्ग यार्ड. हार्ड ग्राउंड एंड लॉन्ग यार्ड देखा कहाँ? स्कॉटलैंड में. ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू सी द रेड चेरीज एंड हैवी लीड्स. वहाँ उसने रेड चेरीज एंड हैवी लीड्स देखी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? अमेज्ड हो गया. ठीक है. आश्चर्यचकित हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया. आप क्या सोचते हैं कि अगर नॉटी बॉय स्कॉटलैंड की जगह इंग्लैंड से इंडिया आता, मतलब स्कॉटलैंड के बजाय वो इंडिया आता, तो वो यहाँ क्या क्या अमेजिंग देखता. तो हमने आंसर लिखा,
The naughty boy would be amazed to see the monuments and temple in India. Monuments and temple को देख के वो क्या होता, amazed होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली? क्या आपने कभी अनदर प्लेस कहीं गए हो, आप देखा है आपने? व्हाट इज इट लाइक? वो कैसा दिखता है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस? क्या वो आपके खुद के प्लेस से डिफरेंट है, कैसे है वो बताना है। हमने लिखा यस आई हैव बीन टू एन अदर प्लेस, अदर स्टेट। हम कहाँ गए हैं? अदर स्टेट में गए हैं। इट वॉज प्लेन, वो कैसा था? प्लेन था। माई नेटिव्स लैंड इन हिली एंड आई कैन सी माइल्स अवे। मेरे नेटिव्स जो थे वो उसी लैंड में रहते हैं जो हिली है, एंड आई कैन सी माइल्स अवे, और मैं वहाँ से दूर दूर तक देख सकता हूँ। बट इन प्लेस इट्स हार्ड टू सी फार, लेकिन वहाँ से बहुत दूर तक देखना पॉसिबल नहीं है, हार्ड है, कठिन है। आई फाउंड, क्योंकि कठिन क्यों है? क्योंकि वो प्लेस एरिया है, इसलिए वहाँ से दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। आई फाउंड बोथ द प्लेसेस इंटरेस्टिंग, वहाँ मैंने बहुत सारी प्लेसेस इंटरेस्टिंग देखे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड? 6 थिंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो वुड की बनी हुई होती है। हमने लिखी टॉयज़। टॉयज़ किसकी बनी रहती हैं? कुछ टॉयज़ क्या होते हैं? वुड के बने होते हैं, कुछ रबर्स के बने होते हैं, है ना। उसके बाद टेबल, टेबल भी वुड का बना हुआ होता है। चेयर, पेंसिल, डोर, फर्नीचर, ये सभी किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट दैम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। यहाँ पे कुछ चीज़ों का नाम लिखा है, लाइक बलून, चेयर, पेंसिल, टॉयज़, सीज़र, कार, ट्राउज़र एक्सेट्रा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हीं में से आपने क्या सर्च करना है, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं आपको, ठीक है। मेटल्स, वुड किसकी बनी हुई होती है? मेटल्स, वुड, रबर एंड क्लोथ्स, यहीं से आपने सर्च करके छांट कर नीचे वो मेंशन करने। लाइक फर्स्ट था मेटल, मेटल का कार बनी होती है, नाइफ बना होता है, एंड सीज़र मेटल के बने हुए होते हैं। अब वुड की बनी हुई थिंग्स, चेयर, टेबल एंड पेंसिल। रबर का हमने लिखा बलून, इरेजर एंड टॉयज़। उसके बाद क्लोथ का हमने लिखा शर्ट, कैप एंड ट्राउज़र, जो हमने ऊपर से ही फाउंड किए, सर्च किए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज थी किसकी, द नॉटी बॉय, जो कि एक पोएम थी 4th क्लास की, 19 चैप्टर, वो हमारा कंप्लीट हुआ। वर्ड्स मीनिंग भी हमारी कंप्लीट हुई। नाउ जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, एंड आप इसे केयरफुली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा एंड ध्यान से देखिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे, इसके जो हमारा द नॉटी बॉय था 19 चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो लास्ट यूनिट है 10th, जिसका हमने एक चैप्टर आज कर लिया है फिनिश, नेक्स्ट डे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पिनोचियो, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, वो हम नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करेंगे टुमारो। सो आप भी मेरे साथ यहाँ पे क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।